बरमूदा ट्रायंगल एक ऐसा राज है जिसने सदियों से दुनिया को हैरान कर रखा है। समंदर के एक खास इलाके में बहरी जहाज, तैयारे और इंसान पुरस्कार तौर पर गायब हो जाते हैं और उनका कोई सुराग नहीं मिलता। इस इलाके को डॉयल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, जो बहर ओकियानुस के एक वसी हिस्से में वाक़ है, जहां मियामी, बरमूदा और पोर्टो रिको के दरमियान एक फर्जी मसलसल बनती है। साइंसी दुनिया उसे एक कुदरती मजहर करार देती है, लेकिन जब हम इस पर इस्लामी नुक्ता नज़र से गौर करते हैं तो कुरान पाक के मुख्तलिफ अशारात और इसरार हमारे सामने आते हैं जो इस अजीब वाओ गरीब खित्ते से ताल्लुक़ रखते हैं। इस्लामी तालीमात हमेशा इंसान को कुदरत की निशानियाँ देखने और उनमें गौर व फ़िक्र की दावत देती हैं। कुरान मजीद बारहा हमें इस कायनात के राज़ों पर तदब्बर करने को कहता है। बरमूदा ट्रायंगल का मामला भी इन्हीं राज़ों में से एक है। कुरान मजीद की सूरह रहमान, सूरह यासीन, सूरह नमल और दीगर कई सूरतों में ऐसे अल्फाज और अशारात मौजूद हैं जो हमें ज़मीन व समंदर की पोशीदा दुनिया की तरफ मुतवज्जह करते हैं। कुरान हमें बताता है कि हर चीज़ का एक इल्म अल्लाह के पास महफूज है। बाज़ उलमा का मानना है कि बरमूदा ट्रायंगल में पेश आने वाले वाक़यात, जिनमें अचानक गायब हो जाना, वक्त का रुक जाना या उल्टा चलना और कश्तियों व जहाज़ों का गायब हो जाना शामिल है, इन सब का ताल्लुक़ गीबी दुनिया से हो सकता है। कुरान में जिन्नात, फरिश्तों और दूसरी मखलूक़ात का जिक्र मौजूद है जो इंसानों की नज़रों से ओझल हैं। क्या बरमूदा ट्रायंगल इन मखलूक़ात का गुज़रगाह या उनका मसकन हो सकता है? बाज़ कुरानी तफासिर में जिक्र है कि ज़मीन में कुछ इलाक़े ऐसे हैं जहां जिन्नात का तसल्लुत है। इन इलाक़ों को वादी गैर मरी भी कहा जाता है। अगर हम इन तफासिर को बरमूदा ट्रायंगल के पस मंज़र में देखें तो महसूस होता है कि शायद यही वो इलाक़ा है जहां ऐसी मखलूक़ात का राज है जिन्हें इंसान ना देख सकता है ना उन पर काबू पा सकता है। बरमूदा ट्रायंगल के बारे में हज़ारों साल पुरानी रिवायत भी इस बात का इंदिया देती हैं कि ये इलाक़ा हमेशा से पुरस्कार रहा है। कदीम मिस्री तहज़ीब हो या माया कल्चर, सब में किसी न किसी तौर पर एक ऐसे इलाके का जिक्र मिलता है जहां वक्त की रफ्तार बदल जाती है और अशिया गायब हो जाती हैं। कुरान में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा आता है, जहां एक जिन एक पलक झपकने से पहले एक मलका का तख्त लाकर हज़रत सुलेमान के सामने रख देता है। ये वाक़या हमें इस बात का यकीन दिलाता है कि जिन्नात ऐसी ताकतें रखते हैं जो इंसानों के लिए नाकाबिल यकीन हैं। अगर बरमूदा ट्रायंगल में जिन्नात या किसी और गैरमरी मखलूक की सरगर्मियाँ जारी हैं तो यह कुरान की रोशनी में मुमकिन है। कुरान करीम में एक और हैरान की इशारत यह है कि वो अल्लाह है जिसने ज़मीन व आसमान की हर चीज़ को मुसख्खर किया। इसका मतलब यह है कि कायनात की हर मखलूक, हर ज़र्रे का इल्म अल्लाह के पास है और इंसान को महज वही दिखाया जाता है जो इसकी अक़ल समझ सके। बरमूदा ट्रायंगल में होने वाले अजीब व गरीब वाक़यात अल्लाह के इल्म में तो हैं, मगर इंसान के लिए वो पर्दा में हैं। साइंसदानों ने मुख्तलिफ थ्योरीज़ पेश की, मसलन मैथियन गैस का अखराज, मकनातीसी लहरें, समंदर की तह में हरकत करने वाले ताकतवर तूफ़ान, मगर कोई भी मुकम्मल तौर पर इन वाक़यात की वजाहत नहीं कर सका। इधर कुरान मजीद में एक मकाम पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो जानता है जो तुम ज़ाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। इससे मुराद ये भी हो सकती है कि इंसान जिन राज़ों को छुपाने या नज़रअंदाज करने की कोशिश करता है, अल्लाह उन सब पर मुकम्मल इल्म रखता है। शायद बरमूदा ट्रायंगल में अल्लाह की कोई निशानी या अज़ाब छुपा हो जिसे इंसान समझने से कासिर है। कुछ उलमा का मानना है कि ये वो इलाका हो सकता है जहां किसी ज़माने में एक कौम को ग्रिप किया गया हो, जैसे कौम नूह या कौम आद व समूद। कुरान में उन अक़वाम की बर्बादी का जिक्र है जो नाफरमान हुई और अल्लाह ने इन्हीं समंदर की तह में ग्रिप कर दिया। हो सकता है कि बरमूदा ट्रायंगल वही इलाका हो जहां वो अज़ाब नाज़िल हुआ था और आज भी इसके असरात बाक़ी हैं। कुछ मुअर्रिखीन ने उसे हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से भी जोड़ा है कि शायद वो उसी मकाम पर मुक़ीम हों जहां वक्त की क़ैद ख़त्म हो जाती है, जैसे कि कुरान में मज़कूर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है। कुरान की एक और अजीम निशानी ये है कि उसमें बहरैन का जिक्र मिलता है, यानी दो समंदर जो एक दूसरे से मिलते हैं, मगर फिर भी इनके दरमियान एक पर्दा है जो इन्हें जुदा रखता है। क्या बरमूदा ट्रायंगल वो मकाम हो सकता है जहां ये बहरी पर्दा मौजूद है? बाज़ मुहक्किकीन का मानना है कि ये वो मकाम है जहां दुनियावी और रूहानी दुनियाओं का संगम होता है, और कुरान का ये इशारा हमें इस तरफ रहनुमाई करता है। कुछ मुसलमान स्कॉलर्स ने यह भी नज़रिया पेश किया कि बरमूदा ट्रायंगल दज्जाल के ज़ुहूर से पहले के फितनों में से एक फितना हो सकता है। दज्जाल का खरूज भी मशरिक़ या मग़रिब से होगा, और बाज़ रिवायत में दज्जाल के क़ैद होने की जगह समंदर के एक जज़ीरे का जिक्र है जो बरमूदा ट्रायंगल से मिलता जुलता हो सकता है। ये राज, ये ख़ित्ता, ये जज़ीरा, सब कुछ उसी बड़ी तस्वीर का हिस्सा हो सकता है जिसका जिक्र कुरान व हदीस में मौजूद है।
दुनिया में कुछ राज ऐसे हैं जो इंसान की अक्ल, इल्म और साइंस से बालातर हैं। इन राजों में से एक अजीम राज बरमूदा ट्रायंगल का है, एक ऐसा इलाका जो बरसों से दुनिया के मुहक्किकीन, साइंसदानों, माहिरीन समंदर और माहिरीन फल्कियात के लिए एक ना ख़त्म होने वाला मुअम्मा बना हुआ है। कई जहाज़, तैयारे और इंसान इस मसलसल में दाखिल हुए और फिर कभी वापस ना आए। कहीं कोई लाश नहीं, ना बाक़ियात, ना कोई पैगाम, सिर्फ खामोशी, सिर्फ खौफ और सिर्फ सवालात। बरमूदा ट्रायंगल की ये कहानी सिर्फ एक ज़मीनी या समंदरी राज नहीं, बल्कि ये एक ऐसा गीबी राज है जिसका सरा मुमकिना तौर पर कुरान पाक के अल्फाज से जा मिलता है। कुरान पाक अल्लाह ताला की वो अलहामी किताब है जिसमें हर दूर, हर ज़माने और हर मकाम के लिए हिदायत, इल्म और इशारात मौजूद हैं। कोई भी वाक़या दुनिया में ऐसा नहीं जो कुरान की रोशनी में बेमतलब हो। बरमूदा ट्रायंगल एक ऐसा इलाका है जिसे आम साइंस मादी उसूलों से देखने की कोशिश करती है, लेकिन कुरान एक ऐसी कसौटी है जिस पर हम इन गैरमरी हक़ाइक़ को परख सकते हैं जो इंसानी इंक से पोशीदा हैं। कुरान हमें बार बार बताता है कि ज़मीन व आसमान की हर चीज़ में निशानियाँ हैं। इन निशानियों में समंदर की गहराई, आसमान की वस्ती और ज़मीन की पोशीदा पुरतें शामिल हैं। जब हम इन आयत पर गौर करते हैं जिनमें समंदर, अंधेरे, हवाएं, गहराइयाँ और जन्नत का जिक्र है, तो हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या ये सब कुछ बरमूदा ट्रायंगल के इसरार से जुड़ा हुआ हो सकता है। अगर हम ये मान लें कि अल्लाह ताला ने ज़मीन पर कुछ इलाके ऐसे रखे हैं जहाँ गैब का पर्दा कुछ ज़्यादा ही गहरा है, तो बरमूदा ट्रायंगल उनमें सबसे नुमायाँ मालूम होता है। बरमूदा ट्रायंगल की दास्तान सिर्फ साइंस की बात नहीं, बल्कि एक रूहानी दरवाज़ा है जो शायद उन दुनियाओं की तरफ खुलता है जिनका जिक्र कुरान में है। कुरान कहता है कि इंसान को बहुत कम इल्म दिया गया है। अल्लाह की मखलूक में फ़रिश्ते, जन्नत और भी मखलूक़ात ऐसी हैं जिन्हें इंसान देख नहीं सकता। जब जहाज़ और तैयारे अचानक गायब हो जाते हैं, तो क्या ये मुमकिन नहीं कि वो किसी ऐसी दुनिया में दाखिल हो गए हों जिसे हम दुनियावी आँखों से देखने के काबिल नहीं। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़ये में हमें एक ऐसे बंदे का तज़किरा मिलता है जिसे अल्लाह ने बातिनी इल्म अता किया था। इस इल्म के ज़रिए वो ऐसे काम करता था जिनकी हिकमत बज़ाहिर समझ नहीं आती थी। तो क्या मुमकिन है कि बरमूदा ट्रायंगल में भी ऐसे मकामात या मखलूक़ात मौजूद हों जिनका इल्म हमें हासिल नहीं? दुनिया में कई जहाज़, जिनमें अमरीकी बहरिया के जहाज़ और सिविलियन कश्तियाँ शामिल हैं, ऐसी जगहों पर गुम हो गए जहां का मौसम साफ था, आलात ठीक काम कर रहे थे, पायलट तजुर्बाकार थे, मगर फिर भी वो सब कुछ अचानक गायब हो गया। कुरान कहता है कि इंसान अपनी दानाई पर नाज करता है, मगर हकीकत यह है कि कायनात की क़ुव्वतें अल्लाह के हाथ में हैं। जो क़ुव्वतें वो ज़ाहिर करे वही इंसान समझ सकता है, बाकी सब गैब है। कुछ माहिरीन का कहना है कि बरमूदा ट्रायंगल में वक्त रुक जाता है, कुछ का कहना है कि वक्त तेज़ हो जाता है, और कुछ का कहना है कि वहाँ खला की एक दरार मौजूद है जिससे दूसरी दुनिया में दाखिल हुआ जा सकता है। कुरान मजीद में असहाब कहफ का वाक़या भी कुछ ऐसा ही है जहाँ लोग गार में गए और 309 साल तक सोए रहे, मगर इन्हें लगा जैसे वो चंद लम्हों के लिए सोए थे। क्या बरमूदा ट्रायंगल भी किसी ऐसी ही जगह की मिसाल हो सकती है जहाँ वक्त और जगह का तस्वुर हमारी दुनिया से मुख्तलिफ हो? कुरान करीम में फरमाया गया है कि ज़मीन पर कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हुआ, या जिन्हें अल्लाह ने ख़ास निशानियाँ बना दिया। कौम आद, समूद, कौम नूह और कौम लूत की मिसालें हमारे सामने हैं। इन अक़वाम की बस्तियाँ या तो ज़मीन में धंस गईं या समंदर में ग़र्क़ हो गईं। क्या बरमूदा ट्रायंगल भी किसी ऐसे कौम की बस्ती का निशान हो सकती है? क्या वहाँ आज भी वो आसार मौजूद हैं जिन्हें अल्लाह ने बतौर निशाने कायम रखा है? कुछ इस्लामी रिवायत के मुताबिक दज्जाल एक जजीरे में कैद है जिसके गिर्द समंदर है। क्या वो जजीरा बरमूदा ट्रायंगल के अंदर वाक़ हो सकता है? रिवायत में जजीरे का जिक्र, समंदर का जिक्र, एक राहिब नुमा शख्सियत का जिक्र, सब कुछ इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि दज्जाल से मुतालिका मकाम एक मखसूस पुरस्रार और दुनियावी इंक से छपे हुए इलाके में वाक़ है। ये बात भी काबिल गौर है कि बरमूदा ट्रायंगल के गिर्द मौजूद पानी में ऐसी मकनातीसी लहरें हैं जो कंपास को बेकार कर देती हैं। कुरान हमें बताता है कि शैतान इंसान को भटकाने की ताकत रखता है। क्या मुमकिन है कि यह मौजूद ताकतें इंसान को उसके रास्ते से भटका देती हैं? अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि वो हर चीज़ का इल्म रखता है और हर चीज़ इसके कब्ज़े में है। अगर कोई चीज़ किसी के इल्म में नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मौजूद नहीं। बरमूदा ट्रायंगल के अंदर पेश आने वाले वाक़यात हमें यही सिखाता है कि इंसान चाहे जितना भी इल्म हासिल कर ले, अल्लाह की पैदा करदा कायनात का एक हिस्सा भी मुकम्मल तौर पर उसके इल्म में नहीं आता। ये भी कहा जाता है कि बरमूदा ट्रायंगल के नीचे एक गारनुमा साख्त है जो पानी के अंदर एक सुरंग की तरह काम करती है।
कुरान में जिक्र है कि समंदर के नीचे अंधेरे पर अंधेरा है और इन अंधेरों में अल्लाह ही रास्ता दिखाता है। क्या बरमूदा ट्रायंगल वही अंधेरा है जिसमें अल्लाह की ख़ास हिकमत छुपी हुई है? ये सवालात, ये नज़रियात, ये मुशाहदात हमें सिर्फ़ एक ही तरफ ले जाते हैं और वो है कुरान पाक की तरफ। वही कुरान जो हिदायत है, जो रोशनी है, जो हकीकत है। साइंस अपने दायरे में रहकर जितना भी आगे बढ़े, उसे आखिरकार अल्लाह के कलाम की तरफ पलटना पड़ेगा। बरमूदा ट्रायंगल जैसे राज उसी लिए हैं कि इंसान ये समझे कि वो महदूद इल्म रखता है और अल्लाह लामहदूद इल्म का मालिक है।